चापलूसी और होशियारीपना से काम करता है, सरकार के विरुद्ध काम करता है और चाहता है कि मुझे कम समय में जल्दी फायदा हो जाए, तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। फिर है तो उसको एनएसए जैसे प्रावधान में उसको लाया जाए। अगर नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मैं विनोद कुमार जिला कृषि अधिकारी अवगत कराना है कि 2026 सभी के लिए मंगलमय हो। और उससे पहले हम आपको बता दें कि रणनीति हमारे पहले जो विक्रेता हैं, विक्रेताओं के संबंध में बताना होगा कि विक्रेता जो लाइसेंस धारक है, एक्चुअल में जो काम कर रहा है उसको काम करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी अगर वो नियमानुसार काम करता है। तो यदि वो चालाकी, चापलूसी और होशियारीपना से काम करता है, सरकार के विरुद्ध काम करता है और चाहता है कि मुझे कम समय में जल्दी फायदा हो जाए, तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। हम किसानों के साथ काम करते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं, किसी भी विक्रेता को इस तरह से व्यवहार नहीं करना होगा। विक्रेताओं से अपेक्षा ये होगी, अगर आप लाइसेंस धारक हैं, लाइसेंस धारक सभी विक्रेताओं को जो भी फर्टिलाइजर का लाइसेंस लिए हैं उन सबसे एक अपेक्षा है, निर्देश भी है कि यदि आप लाइसेंस लिए हैं तो 2-3 कंडीशन है, उसको जरूर फॉलो कर लें। हम आपको पूरा उर्वरक उपलब्ध कराएंगे और किसी भी दशा में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने देंगे। नंबर 1, हमारी L1 मशीन जो प्राप्त करी गई है, वो दिली गई है, उसको जियो फेंसिंग करना अनिवार्य है। यदि जियो फेंसिंग अनिवार्य नहीं करेंगे, अगर नहीं कर रहेंगे तो हम उनका लाइसेंस निरस्त कर देंगे। दूसरा, ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपने फार्मो किस होलसेलर से लिया है, उस होलसेलर से आप संपर्क कर लीजिए और मुझे बता दीजिए कि फला व्यक्ति के द्वारा मुझे फार्मो दिया गया है लेकिन इनके द्वारा फर्टिलाइजर नहीं दिया जा रहा है, तो हम उनसे फर्टिलाइजर दिलाएंगे। ये किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा कि हमें उर्वरक उपलब्ध नहीं हुआ और मिला तो हम महंगे रेट पर बेच रहे हैं। इसके लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी फर्टिलाइजर मिलेगा विक्रेता को कंपनी से बराबर दिलाया जाएगा और प्रत्येक विक्रेता से ये अपेक्षा की जाएगी, होलसेलर से ये अपेक्षा की जाएगी कि जितने भी उसके रिटेलर हैं जिनको फार्मो दिया हुआ है उसको भी हर बराबर दे, जितने भी हो सकते हैं उतना दे, नहीं अगली रेट से देगा। साल के पूरे समय में ये सब काम करना होगा। 2 चीज़ें इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उनको बता दूं कि जो भी हमारे विक्रेता हैं रूट लेवल पर है, वो किसी भी दशा में कोई भी टैगिंग का सामान नहीं लेंगे बिना किसी प्रकार के दबाव के। अगर कोई दबाव देता है तो बेशक वो मेरे व्यक्तिगत नंबर पर डाल दें। मेरे सभी विक्रेताओं के नंबर जुड़े हुए हैं, ग्रुप में जुड़ा हूँ मैं, और वो व्यक्तिगत मैसेज डाल दें कि फला व्यक्ति के द्वारा टैगिंग के रूप में ये सामान दिया है। एक तो ये सुनिश्चित कर लें। दूसरा, किसी भी दशा में वो रेटिंग न करें, किसान को रेट पर ही दें। हम आपको रेट पर ही उपलब्ध कराएंगे और रेट पर ही खाद दें किसानों को। तीसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण चीज़ अवगत करा दूं मैं आपको कि आप अपने शॉप पर किसी भी बायोस्टिमुलेट जो भी उत्प्रेरक आप रखे हुए हैं उनको कृपा करके वापस कर दीजिए कंपनी को, या आप बेच चुके हैं तो कोई बात नहीं है, अपनी कंपनी से संबंधित जितने भी विक्रेताओं के पास आप रखे हुए हो वो सभी हटा दीजिए। अन्यथा अगर जहां पकड़ा जाएगा तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये मैं बार बार लिखता रहता हूँ, ग्रुप में भी मैं ऐसे दिया हूँ, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं जो उत्प्रेरक के रूप में बायोस्टिमुलेट बोलते हैं उनको, वो बिक्री कर रहे हैं। वो किसी का सपोर्ट न करें, किसान का हरासमेंट न करें, जिससे कि हमारे किसान खुशहाल रहें और सही से जीवन यापन कर सकें। इसलिए स्ट्रिक्टली आपको बता रहा हूँ कि किसी कंपनी का कोई भी उत्पाद न ले, अगर लेते हैं तो उसकी सूचना अधोक्षरी मुझे जरूर उपलब्ध कराएं। कालाबाजारी और ओवर रेटिंग के संबंध में स्पष्ट निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है कि अगर कोई बार बार पुनरावृत्ति करता है तो उसको 3/7 के अतिरिक्त विभिन्न धाराओं में भी कार्रवाई करें। अगर वो बड़ा व्यापारी है, कंपनी है, या फिर वो संगठित अपराध करने में माहिर है तो उसको एनएसए जैसे प्रावधान में उसको लाया जाए। अगर ऐसी कार्रवाई करने की पड़ी जरूरत तो वो भी की जाएगी। आप सभी हम दुकानदारों से अपेक्षा ये करते हैं और ये चाहते भी हैं कि आप फ्री एंड फेयर होकर काम करें, जिससे कि हम लोग किसी भी दृष्टि से आगरा जैसे जनपद को बदनाम न किया जा सके, आगरा के किसानों को खुशहाल किया जा सके।